हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आप लोग को पता है कि कल तक की वीडियो में हम लोग सेट 6 तक जो है कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग सेट 7 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा है पॉलिटी का। ये सभी आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी ग्रुप डी को ही मेन लेकर तैयारी किया जा रहा है, ताकि जो है अपना लोग जो है एक नंबर बेस्ट तरीका से तैयारी कर सकें। और जो है आपको करना सिर्फ इतना है कि सिर्फ वीडियो को देखना है और जो है मोबाइल को बगल में रख दीजिए, ताकि सिर्फ आपको सुनना है। तो आपको क्या होगा कि याद हो जाएगा, सुन सुन के ही याद हो जाएगा। चलिए हम बोलते जाते हैं, आप सिर्फ सुनते जाइए, याद हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो सभी को पता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि 5 आदर्श हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अगला सवाल है, भारत को संपूर्ण संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य कब घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी 1976 में ही घोषित कर दिया गया था। अगला सवाल हम लोग का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना किससे ली गई है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से ली गई है। आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो वो अमेरिका से ली गई है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी के बारे में पूछा गया, तो अस्थायी के बारे में जो है सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, लेकिन अगर अस्थायी के बारे में पूछा जाएगा तो वो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ अस्थायी के बारे में पूछा गया तो इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? वर्तमान की बात कर रहा है। वर्तमान में जो है वो 448 अनुच्छेद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 448 अनुच्छेद जो है आर्टिकल अभी वर्तमान में प्रेजेंट में 448 अनुच्छेद। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सूची की बात किया जाएगा तो वो 12 है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार जो है ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में है। भाग 3 में कितना पूछी है? तो मौलिक का अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। भारत का कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया भारत का मौलिक अधिकार से। अब ये संवैधानिक अधिकार हो गया। ये संपत्ति का अधिकार जो है वो संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो ऑप्शन नंबर सी रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। अगला सवाल है हम लोग का, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है, लेकिन कौन सा संशोधन से जोड़ा गया है? तो 42वां संशोधन से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। भाग 3 में क्या है? अभी आप लोग को बताए थे ऊपर में, भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में देख लीजिए क्या है। क्या अभी बताया आपको, मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है। तो आपको ऐसे याद रखना है, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। और भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इसका। भारत का राष्ट्रपति का जो है कोई सार्वजनिक तौर पर चुनाव नहीं होता, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत का पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। सभी का लगभग 5 वर्ष का ही होता है। भारत का वास्तविक कार्यकारी कौन है? तो भारत का वास्तविक कार्यकारी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल हम लोग का, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? तो प्रधानमंत्री जो ऑप्शन नंबर सी लोकसभा का भी होता है, राज्यसभा का भी होता है, कोई भी दोनों में से दोनों हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल का होता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है स्पीकर साहब होते हैं। अगला सवाल हो जाएगा, राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है वो उपराष्ट्रपति होता है। वो अस्थायी अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति। अगला सवाल हम लोग का, राज्यसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो राज्यसभा का भी कार्यकाल जो है वो अस्थायी है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अगला सवाल हम लोग का, संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के कितने सदन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। भारत की संसद के अंग कौन कौन से हैं? भारत के संसद के अंग कौन से हैं? तो लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, राष्ट्रपति प्लस दोनों सदन। हाँ, ये राष्ट्रपति और दोनों सदन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति और दोनों सदन। उच्चतम न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? तो उच्चतम न्यायालय का प्रमुख कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला सवाल हम लोग का, भारत में न्यायपालिका किस देश से ली गई है? तो भारत में न्यायपालिका जो है वो किससे ली गई है? अमेरिका से ली गई है। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। पहले कोलकाता में नहीं थी, उसके बाद जो है नई दिल्ली में बना गया है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर डी विधानसभा का अध्यक्ष जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।
अगला सवाल है हम लोग का, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला सवाल है, राज्य का वास्तविक कार्यकारी कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री होता है। जैसे देश का अगर बात किया जाएगा तो वो प्रधानमंत्री हो जाएगा, और राज्य का बात किया जाएगा तो वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? तो पंचायत राज व्यवस्था जो है वो 73वां संशोधन से लागू हुई थे। अगला सवाल हम लोग का, नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन कौन सा है? नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन कौन सा है? जो 74वां संशोधन हो जाएगा। अगला सवाल हो गया, भारत एक संघीय देश है जहाँ यहाँ यह कहाँ लिखा गया है? तो ये आर्टिकल 1 में ही लिखा हुआ है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपातकाल का इमरजेंसी का प्रावधान जो है वो ऑप्शन नंबर सी जर्मनी से लिया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो ऑप्शन नंबर ए 352 में है। तो 352 में, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की लिखी गई है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है 336 के अंतर्गत लगाया जाता है, आर्टिकल 336 के अंतर्गत लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल जो है ऑप्शन नंबर सी 360 में है, वित्तीय आपातकाल। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ऑप्शन नंबर बी 368 में है। भारत का मुख्य चुनाव आयोग किस देश की देन है? तो भारत का चुनाव आयोग किस देश की देन है? तो भारत का अपना ही है। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे? तो भारत के पहले सुकुमार सेन थे, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुकुमार सेन थे। अगला सवाल हम लोग का, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ से लिया गया है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो ऑप्शन नंबर ए पिंगली वेंकैया ने बनाया है। संविधान में हिंदी को राज्यसभा कब घोषित किया गया है? तो 1950 में ही संविधान में हिंदी को भाषा के रूप में घोषित कर दिया गया था। भारत में कितनी आधिकारिक भाषा है? तो ऑप्शन नंबर सी 22 भाषा है। भारत में कितनी आधिकारिक भाषा है? तो 22 भाषा है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 552 है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या तो 250 हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह कथन सही है या गलत है? यह सही है। सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का ही है। पूरा विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत में ही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा कि ये बात सही है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत में ही है। तो अभी तक की वीडियो में हम लोग जो है टोटल पॉलिटी का 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि सेट 7 था। तो सेट 7 को अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और जो है कल की वीडियो में हम लोग सेट 8 को देखने वाले हैं, जो कि इकोनॉमिक्स का रहने वाला है। तो अगर अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं तो आप लोग को पता चल गया होगा कि हम लोग किस तरह से अभी आगे की पढ़ाई, आगे की तैयारी करने वाले हैं। तो हम दोनों साथ मिलकर ही तैयारी कर रहे हैं, ऐसा ना समझे। ये सभी क्वेश्चन अगर आरआरबी ग्रुप डी में अगर आने वाले परीक्षाओं में अगर पूछा जाता है तो क्या होगा कि आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अगर अभी तक आप लोग वीडियो में बने हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।